क्या हाल चाल है मेरे एमबीए एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू एमबीए वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित रोहरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट। ओके, तो मेरे कैट एसेंशियल्स के ऑसम वाले रॉक स्टार्स, आई होप यू आर अवेयर अभी तक हमारा सिलेबस आगे बढ़ते जा रहा है। आई होप यू आर हैविंग फन एंड आई होप दैट यू आर लर्निंग। तो आज का दिन आगे बढ़ते हैं। टुडे वी आर लुकिंग एट अ वेरी सुपर ऑसम टॉपिक, दैट इज पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ओवर द इयर्स कैट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लास्ट ईयर वी सॉ द चेंज गेटिंग रिपीटेड, लेकिन ये न्यू फॉर्मेट भी है, तो आपको इस वीडियो में दोनों फॉर्मेट पढ़ाएंगे, ओल्ड वाला भी न्यू वाला भी। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो आज के सेशन में क्या क्या करेंगे, पहली बात तो ये देख लेते हैं। पहले पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि पैरा कंप्लीशन एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एज आई ऑलवेज टेल यू, आई बिलीव इन गिविंग यू अ गुरु मंत्र विच विल हेल्प यू स्कोर 100% किसी भी हालत में। दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटेजीज बता के फिर आपको बताएंगे एक एक करके कैसे धीरे धीरे आप इसको टॉपिक को एस कर सको, ठीक है। रॉन्ग आंसर चॉइसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे बहुत बच्चे उसमें स्ट्रगल करते हैं। तो 100% नेवर फियर, अमित सर इज हियर, आपको बता देंगे कि इसमें एलिमिनेट कैसे करें। एंड फाइनली डेफिनेटली खाली अटर पटर नहीं करेंगे, खाली ज्ञानबाजी नहीं, सॉल्व करके दिखाएंगे। वी विल सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्चुअल कैट लेवल के क्वेश्चंस। स्टे ट्यून टिल द एंड। चलिए, इसके पहले हम आगे बढ़ते हैं। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज अमित रोहरा सर। मैं हूं आपका VARC, दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट राइट हियर। हमारे पास है इतने साल का एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग फॉर ऑल पॉसिबल एग्जाम्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसके अलावा हमने बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है, कोच किया है टू रीच देयर ड्रीम बी स्कूल्स, अगेन बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। हम MBA पढ़ाते भी हैं, दैट इज करेक्ट। आई एम अ प्रोफेसर ऑफ MBA एंड फाइनली आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉक स्टार क्रिएटर, क्योंकि आप हो अमित सर के ऑसम वाले रॉक स्टार्स। चलिए, तो बेटा अभी शुरू करते हैं। माई सजेशन इज आप इंजॉय करो, ध्यान दो, एक बुक और पेन लेके बैठो। तो जो भी टीचर, ये देखो ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन मैं जो एक्स्ट्रा लिखता हूं ना वो यू राइट इट डाउन एंड मेक अ नोट ऑफ इट। चलो, सो बेटा अगर पैरा कंप्लीशन की बात करते हैं सिंपल वेज में, बहुत आसान है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा है आपने स्कूल में, है? बेसिकली आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक में सेंटेंस आता है, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। तो ओल्ड पैटर्न में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओल्ड पैटर्न ऑफ कैट में क्या होता था, पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से लास्ट सेंटेंस निकल गया है, तो आपको लास्ट सेंटेंस डालना है। दिस वाज टाइप 1। टाइप 2 वाज पैराग्राफ दिया गया है, मिडिल सेंटेंस निकल गया है, आपको मिडिल सेंटेंस डालना है। दिस इज टाइप 2। टाइप 3 वाज बिगिनिंग का सेंटेंस निकल गया है, बाकी का पैराग्राफ दिया है, आपको वो ऑप्शंस में से डालना है। दिस वाज टाइप 3, ठीक है। तो ओल्ड पैटर्न के थोड़े क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। बेटा अब आ गया न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न में क्या करने लग गए वो लोग कि आपको मिसिंग सेंटेंस, ठीक है, जो मिसिंग सेंटेंस है वो दे दिया है। अभी आपको पैराग्राफ में उन लोगों ने ये पूछा है कि ये यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, कि यहां पे आ सकता है। सिंपल, दिस इज द न्यू पैटर्न, जहां पे यू ऑलरेडी नो विच इज द मिसिंग सेंटेंस, आपको ये दिखाना है कि वो कौन सी जगह पे आ सकता है। तो ये भी करेंगे आज के आज पीपल, ठीक है, ये भी आज का दिन सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। चलो, तो अभी एक बार पढ़ लेते हैं अबाउट पैरा कंप्लीशन, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो बेटा पैरा कंप्लीशन इन इट्स एसेंस क्या है? Select the most appropriate sentence that logically completes the given para, ठीक है। तो यहां पे ये लॉजिकल वर्ड बहुत ऑसम है। पैरा कंप्लीशन इतना ज्यादा आपका वोकैब्युलरी, इंग्लिश, ग्रामर ये सब टेस्ट नहीं करेगा। पैरा कंप्लीशन इतना अमेजिंग है क्योंकि बेटा ये आपका लॉजिक टेस्ट करेगा। ये आपको ये देखेगा, देखो बेटा जैसे हम लोग जिक्सॉ पजल खेलते आए हैं बचपन से, याद है जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल में हम लोग ना एक फोटो बनाते थे जिसके पीसेस होते थे और उसमें हम पीसेस जोड़ जोड़ के करते थे। तो उसमें आपको पूरी फोटो याद हो या ना हो, आप पीस कैसे जोड़ते थे, इसके साथ ये कलर मैच हो रहा है, इसके साथ ये शेप मैच हो रहा है, ये शेप तो यहीं जाएगा, है? दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। सो दिस इज हाउ व्हेन इट लॉजिकली कंप्लीट्स। चैलेंज 100% इज अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। बेटा कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड, BG है। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि ये भी ना वैसे हमने बाकी सब चीजों में पढ़ा है। बेटा कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट द थीम, विषय, मुद्दा क्या है, ठीक है, फ्लो एंड थीम ऑफ द पैराग्राफ टू आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस
दैट सीमलेसली फिट्स इन। बेटा सीमलेसली का मतलब होता है, मैंने फिट्स इन वापस वही लिख दिया, ठीक है। सीमलेसली का मतलब होता है जो उसमें स्मूथली बैठेगा, ठीक है। तो इसमें ना वो सेंटेंस को आपको स्मूथली बिठाना है, जैसे मक्खन जैसे उसके अंदर घुस जाए। देखो बेटा, जिक्सॉ पजल में थोड़ा सा भी पीस अगर ऐसे शेप में होता था, वैसे शेप में होता था, नहीं बैठता था ना, आप स्ट्रगल करते थे ना, आप उसको घुसा घुसा के ट्राई करते थे पर वो नहीं बैठता था। सेम यहाँ पे है, यू हैव टू अप्लाई लॉजिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ इट। आपको एक एक वर्ड भले ही ना समझे, टेंशन मत लो, लेकिन आपको ओवरऑल समझना है, फोकस करना है और उसके अंदर आपको बिठाना और जमाना है, और आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट स्लाइड के बेसिस पे ही थोड़ा थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है, सर कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है बेटा। स्लोली स्लोली करेंगे, ये एसेंशियल्स बैच है, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड, कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है आपकी बैकग्राउंड इंग्लिश की है या नहीं है, डजंट मैटर। चलो पीपल आगे बढ़ते हैं। ओके तो इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं ये देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। पैरा कंप्लीशन में प्रेजेंट एन इनकम्प्लीट पैरा। इनकम्प्लीट पैरा मतलब 100%, या तो बिगिनिंग का सेंटेंस उड़ जाएगा, मिडिल का उड़ जाएगा, लास्ट का उड़ जाएगा, या तो मिसिंग सेंटेंस देख के आपको पूछेंगे 1 2 3 4 में कहां, ब्लैंक तो रहेगा, ठीक है। फॉलोड बाय एमसीक्यूज। बेटा इसमें एमसीक्यू आता है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। इन केस यू आर वंडरिंग सर सर ये टीटा है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे आपको की इन करना है आंसर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस क्या आएंगे, आपको सेंटेंस देके पोजीशन बता देंगे, 1 या 2 या 3 या 4, सॉर्टेड है, ठीक है। ऑफरिंग अ पोटेंशियल सेंटेंस टू कंप्लीट, नाउ डेफिनेटली चूज दैट ऑप्शन, ठीक है, दैट बेस्ट फिट्स द कॉन्टेक्स्ट एंड, बेटा ये याद रखना, एनहांसेस द कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है, देखो न्यू न्यू वर्ड्स लेके आ रहे हैं अमित सर हर एक स्लाइड पे। कोहेरेंस का मतलब होता है वापस से फ्लो, ठीक है, इट शुड बी स्मूथ, ठीक है, इट शुड बी द सेम थीम, मतलब के यूनिटी बहुत जरूरी है, किसी भी हालत में वो एकत्रित होना चाहिए बेटा, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड एनहेंसेस द कोहेरेंस, तो अभी वापस से हम उसी बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप देख रहे हो तो, ठीक है। आपको ध्यान से वो सेंटेंस को पकड़ना है जो आगे भी और पीछे भी उसके बीच में बैठ रहा है, जो पूरे पैराग्राफ के थीम में बैठ रहा है, मतलब आप कौन से लोगों कौन से सेंटेंस को हटाओगे, वो जो कुछ नया थीम, चलो लेकिन एलिमिनेट वाला लास्ट में देखेंगे, एलिमिनेट वाला लास्ट में, चलो ठीक है। सो पीपल स्लोली स्लोली, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर अब तक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो लाइव चैट में जाओ, कमेंट्स में जाओ, एक दिल लगा दो, थम्स अप लगा दो, फायर इमोजी लगा दो, ताकि वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। स्लोली स्लोली चलो, अभी बेटा आते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करें, क्या क्या स्ट्रैटेजीज, तो ये शॉर्टकट्स है, हैक्स है, टिप्स है, ट्रिक्स है, बिकॉज यहाँ पे हमको वही सिखाते हैं एमबीए वाला चैनल पे, आ जाओ। तो बेटा 100% पहले ये मैंने हर टॉपिक में समझाया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नॉट टू पे अटेंशन टू एक एक वर्ड, सर मेरे को ये वर्ड नहीं आया, फिर मेरे को ये वर्ड नहीं आया, आई अंडरस्टैंड वो डीमोटिवेटिंग है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बेटा उसके ऊपर उठो, इन सब चीज़ों से परे हो जाओ, मतलब अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। हमेशा अमित सर क्या बोलते हैं, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मतलब ऑथर का पीओवी क्या है, पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, ऑथर क्या ही पीओवी दे सकता है, ये भी सुन लो, या तो ऑथर कोई चीज के बारे में पॉजिटिव है, या तो उसके बारे में नेगेटिव है, या तो ऑथर इज प्रमोटिंग समथिंग और डिमोटिंग समथिंग, या द ऑथर इज एनकरेजिंग अस और डिस्करेजिंग अस, मतलब ऑथर इज फॉर समथिंग और अगेंस्ट समथिंग, और क्या ही हो सकता है यार, क्या क्या ले लोगे, है धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बस इसको ध्यान रख के ना आप तोड़ सकते हो। तो बेटा पहले पहले फोकस, अच्छा तो अभी वापस मेरे को बच्चे अभी वहां पे जो बैठे हैं, मुझे पता है जो देख रहे हैं पूछ रहे हैं सर ये कैसे आएगा, मेरे की तो इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ती, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, देख लो बेटा ये सब भी ना, अगर आप एवरी डे एक न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो आ जाएगा, खाली न्यूज़पेपर्स पढ़ो यार, बस ये सब कुछ। तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यू न्यू वर्ड्स आएंगे, अटकोगे, लेकिन 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 न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ते हो, एक एक आर्टिकल के बारे में बेटा जब आप पढ़ते हो उसके 3 मेन पॉइंट्स निकालो, ठीक है, उसमें से कुछ पॉजिटिव्स उसमें से कुछ नेगेटिव्स निकालो, उसकी थोड़ी समरी बनाने को ट्राई करो अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स, दैट्स इट, वही रीडिंग कैट के लिए चाहिए। तो बस बेटा ये मैं इसके लिए और इस पे और वीडियोस लेके आऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। चलो तो अभी ये सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो बेटा अंडरस्टैंड ओवरऑल थीम, मैसेज कन्वेड बाय द इनकम्प्लीट पैरा, मतलब इसका मुद्दा क्या है, ठीक है, इसमें रिपीटेड वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है, 100% होंगे, क्यों नहीं होंगे,
ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो आप पहले वो देखो कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं। आइडेंटिफाई दैट पीस दैट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द एग्जिस्टिंग इन्फो, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब कि ना फिट्स इन। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है जैसे कि बेटा डार्क कलर के साथ वाइट कलर, नहीं चलो वो तो कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो उसके साथ बढ़िया लगे, हाँ वो देखो। तो यू हैव टू फाइंड दैट पीस। सो अगेन ऑल ऑफ दिस इज थ्योरी, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस बेटा अगर आपने खाली ये कर लिया ना, 80% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहीं पर। दैट इज द रीजन वाई अमित सर ये स्क्रीन पे, ये स्लाइड पे इतनी देर रुक रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर आपने ये कर लिया ना, आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स ऑफ कैट निकल जाएंगे, सारे सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसका एक फ्लो एनालाइज करते हैं। तो बेटा फ्लो इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि रैदर देन वापस से आप क्या करते हो, एक एक शब्द पे अटकते हो, होता है, नॉर्मल है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन रैदर देन गेटिंग इनटू दैट, क्या आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि पैराग्राफ किस तरीके से बह रहा है, मतलब चल रहा है कैसे। पहले उसने उसका डेफिनेशन दिया, फिर उसने एग्जाम्पल दिया, फिर उसने उसका प्रो दिया, मतलब अब उसका कौन आ सकता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है, वॉट एवर। ठीक है, तो कंसिडर द लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। वापस से लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज मतलब कि आपको पता चल जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव है। लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है ना, लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा अगर आपने ये भी कर लिया, आपने ये भी ध्यान दे दिया, तो बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, एंड फाइनली ट्रांजिशन वर्ड्स मतलब कौन से आप सोच रहे हो अभी, हाँ मैं भी सोच रहा था, मैंने आपको बताया नहीं। ट्रांजिशन वर्ड्स मतलब बट, हाउएवर। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है बेटा, ये यहीं इसी चैनल पे फाउंडेशन बैच के सारे वीडियोस में प्रेजेंट है, एक बार देख लो यार। ठीक है, फाउंडेशन बैच के सारे वीडियोस में। ठीक है, सो लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड्स, फाइनली चूज दैट सेंटेंस दैट इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन। मैं बार बार ये वर्ड पे स्मूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पीस ऐसा है जो पैराग्राफ के साथ लिखा गया है, वो उसके बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब कि वो फ्लो एकदम स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स, प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स का मतलब है लॉजिक। ठीक है, बेटा ऑथर कुछ इलॉजिकल तो लिखेगा नहीं, अगड़म बगड़म पटरम तो कुछ लिखेगा नहीं, ढंग से समझ के ही लिखेगा, ये बात तो कॉमन सेंस है। बस इस पे आपको ध्यान देना है, इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट। ठीक है, सो पीपल आई होप यहां तक इट इज क्लियर। सो बिटवीन दिस स्टेप एंड दिस स्टेप, grasp the context and analyze the flow, बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल है। चलो, ये दिए बिना मैं कभी आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरा फेवरेट पार्ट है। अमित सर खाली ज्ञान नहीं देते हैं, खाली पढ़ाते नहीं है, शॉर्टकट्स के नाम पे खाली ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं, आई गिव यू एक्चुअल प्रैक्टिकल कीवर्ड्स, इन पे ध्यान देना है। सो इसको बाय हार्ट करो बेटा, ये हैशटैग BH, हैशटैग BH मतलब बेटा ये बाय हार्ट करने लायक है, वर्थ इट है। ठीक है, देखो कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स, जो कैसे पता चलेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स दैट हाईलाइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, मतलब कि क्या, इसमें जो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा आ जाए जैसे कि डिफाइंड एज, मतलब कि उसकी डेफिनेशन के बारे में बात हो रही है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है क्या डिफाइन हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है, किसके बारे में इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया, रिकॉग्नाइज वर्ड्स दैट इंडिकेट अ कंटिन्यूएशन और ट्रांजिशन इन द पैरा। मैं दोनों की लिस्ट देता हूं, दोनों की लिस्ट देता हूं बेटा। कंटिन्यूएशन मतलब के फर्दर मोर, ठीक है, ऑल्सो, इन एडिशन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑथर आगे 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 बोलते जा रहा है, ऑथर उसी के फ्लो में चलते जा रहा है। ट्रांजिशन मतलब कि चेंज हो गया, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया। इसमें आपका आएगा बट, हाउएवर, नॉनदलेस। ठीक है, ये पूरे के मास्टर लिस्ट मैंने भर भर के कीवर्ड्स दे रखे हैं फाउंडेशन बैच के वीडियोस में बेटा, वो प्लीज देखो, तो उसमें पूरी लंबी लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैंने फाउंडेशन बैच में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये सब सिखाया है आपको, टोन ऑफ द पैसेज में, थीम ऑफ द पैसेज में, ऑथर का POV वगैरह। ठीक है, सो बेटा नाउ वंस अगेन यू आर रियलाइजिंग द पावर ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कीवर्ड्स देखो,
कीवर्ड्स में पहले बात तो ओवरऑल देखो, तो आपको ओवरऑल से कुछ पता चल रहा है उसका मुद्दा या विषय या थीम क्या है। एंड देन ये देखो कि ऑथर उसी आइडिया पे या तो बिल्डअप करते जा रहा है, बिल्डअप मतलब कि आपके पॉजिटिव्स है, ये गलत मैंने किया है, ठीक है, बिल्डअप करते जा रहा है मतलब कि, ठीक है, बिल्डअप मतलब कि डेफिनेटली ना आपका कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वो आइडियाज बढ़ाते जा रहा है, या तो उसके खिलाफ जा रहा है यानी कि ट्रांजिशन वर्ड्स, मतलब ऑथर दोनों चीजें प्रेजेंट कर रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा फेवरेट, ये हर चीज में आता ही आता है, टोन एंड स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको स्किल टोन एंड स्टाइल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपकी जान बचाएगी, डोंट फॉरगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो कि ओवरऑल ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ओवरऑल ऑथर कैसे बात करता है वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी। प्लीज प्लीज फोकस ऑन दिस एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑथर का टोन एंड स्टाइल पे ध्यान दो। इंश्योर के जो सेंटेंस है इट अलाइंस विद द एस्टैब्लिश्ड टोन एंड स्टाइल, मतलब अगर ओवरऑल पॉजिटिव है तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा, ओवरऑल नेगेटिव है सेंटेंस, एंड अगर ट्रांजिशन वर्ड आया है तो ये देखना है कि आपको सेंटेंस नेगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है, उसके हिसाब से अवॉइड ऑप्शंस, 100% ये कॉमन सेंस है, दैट इंट्रोड्यूस अ कॉन्फ्लिक्टिंग टोन, ये आपका रेड फ्लैग है। मतलब कि बेटा देखो यहां से ना अभी अपने एलिमिनेशन की पॉइंटर्स निकाल लो, लिख लो, ये कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, जिसका टोन अपोजिट है, जिसका टोन एलियन है, जिसका नया टोन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब के अपोजिट, इसको अवॉइड करो, इसके से दूर रहना है। कि अगर आपका पैसेज पॉजिटिव है तो नेगेटिव को नहीं चूज करना है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं चूज करना है, एंड अगर ट्रांजिशन वर्ड आया है और सेंटेंस उसके बाद है तो बेटा आपको उसके हिसाब से चूज करना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, ठीक है। चलो पीपल वी आर डूइंग स्लोली स्लोली, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। बट जो भी मैं थ्योरी सिखा रहा हूं मैं प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये अप्लाई करके दिखाऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलो अभी करते हैं आराम आराम से सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी, ठीक है, इसको कैसे एक से दूसरे से तीसरे स्टेप में सॉल्व करें। तो देखो पहली बात तो ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है कि बेटा पहले पहले पूरे पैराग्राफ को रीड करो, ठीक है, तो उसको पहले एक बार फटाफट पढ़ लो, पढ़ के बेटा अगेन कॉन्टेक्स्ट एंड द थीम, ये कैसे आएगा, न्यूज़पेपर रीडिंग से। कैसे पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट, एनी सॉर्ट ऑफ रिपीट वर्ड्स, ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ क्या, कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स। एंड कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स कौन से होते हैं, कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स पे एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है, उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए यूट्यूब पे कि हाउ टू अंडरस्टैंड द थीम एंड कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो बेटा कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स मतलब कि एक्चुअली में, ठीक है, कौन से वर्ड से इस्टेब्लिश होता है कि पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है। सो डिफाइंड एज, स्टेटेड एज, ठीक है, हाँ, जो चीज के आगे द लगे मतलब जनरली वो प्रॉपर नाउन है, मतलब उसके बारे में बात हो रही है। जैसे द इंडियन पार्लियामेंट हैज बीन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग पार्लियामेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सॉर्ट ऑफ, है ना। तो मतलब इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे कुछ चीजें, तो वो पहले वो जानो कि किस, उसका मुद्दा क्या है, उसका विषय क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई द मिसिंग लिंक दैट एनहांसेस, बेटा एनहांसेस मतलब के इंश्योर्स, एनहांसेस मतलब के इम्प्रूव्स, ठीक है, कॉमन सेंस है बेटा। अभी एक चीज मिसिंग है आपके लाइफ से भी, अगर एक चीज मिसिंग है तो आप दुखी हो ना, तो आपको क्या ढूंढना है, वो मिसिंग चीज। तो यहाँ पे भी आपको वो मिसिंग सेंटेंस ढूंढना है जो इस थीम को कंप्लीट करे, इस थीम के साथ जाए, इस थीम को सपोर्ट करे, एनहेंस करे, ठीक है। कोहेरेंस, कोहेरेंस क्या है, अमित सर ने बताया था, इट इज नथिंग बट लॉजिक, ये बड़ा जरूरी है, इट शुड लॉजिकली टाई बैक टू द होल थीम, बस यू हैव टू कीप इंश्योरिंग दैट एंड कीप थिंकिंग अबाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंटली। चलो स्टेप 1 हो गया, अभी उसके फ्लो को देखो और लॉजिक को देखो। देखो अभी तक अमित सर ने आपको ये बात के बारे में टेंशन लेने को नहीं बोला कि वर्ड्स क्या है, और आज का दिन भी जब हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, आई विल इग्नोर द बिग बिग वर्ड्स, फैंसी फैंसी वर्ड्स, आई विल ओनली फोकस ऑन लॉजिक एंड थीम, ठीक है। तो फ्लो क्या है, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे आ रहा है, फ्लो ऑफ आइडियाज मतलब कि आर दे ओवरऑल पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, आर देयर एग्जांपल्स, इज देयर अ कंक्लूजन, व्हाटएवर, is there a transition, ठीक है। choose the sentence that ensures basically smooth transition, बस
जो भी ऑथर पैराग्राफ में लिख रहा है, अगर एक तरीके से लिख रहा है तो सेंटेंस भी उसी तरीके से आएगा। अगर ऑथर ऐसे दिल की धड़कने जैसे लिख रहा है, ऊपर नीचे हेलो, तो मिसिंग सेंटेंस है वो उसके ऑपोजिट आएगा, पहले वाले सेंटेंस के ऑपोजिट, बस खत्म। तो यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन। ये सब बेटा वापस से मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग विल इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। इसलिए न्यूज़पेपर्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो या ना पढ़ो, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको रीडिंग का शौक अगर नहीं है, न्यूज़पेपर्स पढ़ो यार। चलो पीपल, नाउ कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स। तो हाईलाइट कीवर्ड्स दैट रिप्रेजेंट द सेंट्रल थीम। कैसे पता चलेगा? एनी काइंड ऑफ नाउन्स, ठीक है, विच इज पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट। अगर कोई इवेंट के बारे में बात की है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, ठीक है, तो ये सब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है एंड देन लुक फॉर दोज ऑप्शंस दैट रेजोनेट। रेजोनेट मतलब क्या है? रेजोनेट मतलब सपोर्ट, ठीक है, रेजोनेट मतलब अग्री या उसके लाइन में है विद दोज कीवर्ड्स। बस आपको खाली उसी चीज पे ध्यान देना है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है? तो बेटा वापस से पहले कीवर्ड्स ढूंढो, निकालो, कॉन्टेक्स्ट जानो, फ्लो जानो, एंड देन अगेन ऑप्शंस में पहले पहले कीवर्ड मैचिंग करो। देखो बेटा, अगर आपको सारे वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, आपकी इंग्लिश वीक है, काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा है, सुन लो, आई अंडरस्टैंड, यू आर स्टिल गोइंग टू विन। अमित सर के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि फिर आपको खाली कीवर्ड टू कीवर्ड मैच करना है। बेटा मैच द कॉलम्स तो खेले हो स्कूल में, बचपन में, बस खाली मैच द कॉलम्स करके भी कर सकते हैं। आज करेंगे, बताते हैं आपको, ठीक है? चलो देन पीपल, ये देखो, ये तो सेम। सर आप ये स्लाइड्स कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है पहले से। नहीं, थोड़ा अलग है बट सिमिलर ही है अभी ना, टोन एंड स्टाइल, ठीक है। इंश्योर कि जो आपका सेंटेंस है इट अलाइंस विद द एस्टैब्लिश टोन एंड स्टाइल, मतलब उसके साथ बैठा है, उसके साथ सेम टू सेम कंटिन्यूएशन में, फ्लो में है। अवॉइड ऑप्शंस दैट इंट्रोड्यूस अ कन्फ्लिक्टिंग टोन। 100% ये नहीं करना है, मैं ये रिपीट करके आपको याद दिला रहा हूँ, बस 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 ये आपको याद दिला रहा हूँ। अच्छा, एंड नाउ ऑब्वियसली, नाउ आप थीम समझ गए, फ्लो समझ गए, लॉजिक समझ गए, ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड्स देख लिया आपने। अब बेटा ऑप्शंस पे आ जाओ, कंपेयर करो ऑप्शंस को इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब कीवर्ड से देखो, ठीक है, रेलेवेंस मतलब देखो कि अगर उसमें कुछ एलियन वर्ड्स आ गए हटाओ, टोन आ गया हटाओ, ठीक है। कंपेयर देम इन कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब लॉजिक, कि अगर ऑथर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, ऑथर इंडिया के प्रति है, खिलाफ नहीं है, इंडिया, ऑथर इज फॉर इंडिया, देन चेक कि वेदर इट इज रियली फिटिंग इन और नॉट। एंड फाइनली लॉजिकल प्रोग्रेशन। आइडियली अगर आपका पैसेज ओवरऑल पॉजिटिव 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 बढ़ रहा है, सो चूज द सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, इसको बोलते हैं लॉजिकल प्रोग्रेशन। एंड चूज द सेंटेंस दैट बेस्ट कंप्लीट्स लॉजिकली साउंडली द फुल पैरा, दैट्स ऑल। तो अभी तक बिटवीन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व में प्रिटी मच मैंने सेम चीज अभी तक तो आपके दिमाग में आ गई है। अभी आई होप यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर। बेटा अगर अभी तक समझ में आया है तो जाओ कमेंट सेक्शन में अमित सर को एक थम्स अप लगा के आओ, ठीक है, जाओ इसी वक्त जाओ, यहाँ तो एक फायर इमोजी लगा कर आओ एंड गेट रेडी, क्योंकि इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे, खाली ज्ञानबाजी नहीं होगी इस वीडियो में। चलो अभी ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कितनी बार बच्चे को होता है क्या सर, हम लोग ना दो ऑप्शन तो निकल जाते हैं, दो ऑप्शन में हमारी बैंड बज जाती है, ए और बी में हम ए भी पढ़ते हैं बी भी पढ़ते हैं, फाइनली हम ए मार्क करके आते हैं, आंसर बी निकलता है। उसको कैसे हटाए, इसमें देख लो, एक ही स्लाइड है, सारे आइडियाज इधर है, रिमेंबर दिस बेटा, प्लीज 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 रिमेंबर कि एनी ऑल रॉन्ग ऑप्शंस मतलब वो जो डिसरप्ट करे आपके फ्लो को, डिसरप्ट मतलब के अगेंस्ट, ठीक है, जो आपके पैरा के खिलाफ जाए, ठीक है। If a sentence disrupts the logical flow, it might be 100%, मतलब अगर आपका ओवरऑल पॉजिटिव है, सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, अगर आपका ओवरऑल नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, जो भी जैसे भी उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रखो। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्टरी टोन, कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब के अपोजिट। तो बेटा यहाँ पे देखो अमित सर, यहाँ पे आपको किस पे ध्यान देना है, वर्ड्स फ्लो पे, टोन पे। ये अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी आ गया ना, तोड़ दोगे यार कैट का VARC, क्योंकि एक एक वर्ड पे नहीं, उसका मुद्दा निकालो, पैसेज का भी जैसे जैसे पढ़ते हो। ये देखो RC में, rather than focusing on कि ओ माय गॉड फिलोसफी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हिस्ट्री, इस पे ध्यान मत दो। ये देखो कि पैराग्राफ दे पैराग्राफ दे पैराग्राफ दे पैराग्राफ है, हाउ इज इट प्रोग्रेसिंग, what is the author using, बोले तो is the author giving examples, is the author giving
पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, कि इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, इसके हिसाब से। इज द ऑथर स्पीकिंग फॉर इट, अगेंस्ट इट, दोनों, ऐसे, यही सब चीज है। ठीक है, तो टोन, एलिमिनेट सेंटेंसेस दैट इंट्रोड्यूस अ टोन बेसिकली विच इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब के अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द पैरा। ठीक है, तो कोई भी एक ऑप्शन वो देख लो, ठीक है, जिसका टोन अलग है, टोन खिलाफ है, समथिंग समथिंग। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लैक ऑफ रेलिवेंस, मतलब कि अगर आपके कोई ऑप्शन में, अगर आपके पैसेज में, ठीक है, वो लैक ऑफ रेलेवेंस मतलब एलियन। एलियन देखो बेटा कौन से होते हैं, वो धरती के बाहर जो होते हैं, ठीक है, जो बाहर अंतरिक्ष से आते हैं, दूर ग्रह से, वैसे तो नहीं आते हैं, तो उनको हम अजीब अजीब होता है, राइट नाउ। तो इफ अ सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस इन्फो विच इज इररेलेवेंट, मतलब बेटा आपका पैराग्राफ अगर दिया है, उसमें कुछ ब्रांड न्यू चीज आ जाए, उसमें कुछ भलती चीज आ जाए, उसको हटाओ। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द, दैट इज नॉट अ मिसिंग सेंटेंस। सो वन मोर रेड फ्लैग इज एलियन। एंड फाइनली कीवर्ड्स, जो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनकंसिस्टेंसी विद कीवर्ड्स, मतलब इफ अ सेंटेंस डज नॉट अलाइन विद द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कैसे पता चलेगा कि अगर ओवरऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव है तो नेगेटिव, दिल की धड़कन है तो अपोजिट, तो दैट इज कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स। ठीक है, सो बिटवीन दीज आर नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ रेड फ्लैग्स। जब आप सॉल्व करने बैठ रहे हो, अभी जब भी आप सॉल्व करोगे मेरे साथ अभी इसके बाद, आई वुड लाइक यू टू प्लीज कीप दिस 4 इन फ्रंट ऑफ यू। मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट ले लो। आई वुड लाइक यू टू कीप दिस 4 इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन फोकस एंड देन यूज देम व्हाइल सॉल्विंग। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो बेटा, इसी के साथ ज्ञान सेशन समाप्त होता है। अब करते हैं हार्डकोर प्रॉपर सॉल्विंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप पे को म्यूट करके पढ़ो या मेरे साथ पढ़ो, एंड देन बेटा आपको यहाँ पे लास्ट सेंटेंस जो मिसिंग है, इसमें ये ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर ऑप्शंस पे चलते हैं। आ जाओ, तुम लोग भी पढ़ो। क्रिटिकल रेस थियोरी, तो दिस इज टॉकिंग ऑफ दिस फर्स्ट सेंटेंस ही आ गया, इज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएस ऑफ ए टू हाईलाइट सम ऑफ द impacts brought about by racial discrimination। ठीक है, तो दैट इज, तो क्रिटिकल रेस थियोरी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। मोस्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम द माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू, बेटा सब्जेक्टेड टू मतलब के दे हैव बीन अफेक्टेड, ठीक है, दे हैव बीन इंपैक्टेड टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म विच नेगेटिवली इंपैक्टेड देयर लाइव्स। रेशियल, एथनिक एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, बेटा ये पूरा का पूरा ना एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रैकेट में, रेसिज्म हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट, इस पे ध्यान दो क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये अमित सर का गुरु मंत्र है, पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू बिगेस्ट बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, social problems in the societies of America since the end of World War II, when individuals from other countries who came to America as slaves were allowed to settle within the territories of US। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई, बाहर के लोग अंदर आ सके, सेटल हो सके। अच्छा, लेकिन अभी प्रॉब्लम देखो, द वाइट नेटिव्स, बेटा नेटिव्स मतलब के जो लोकल लोग हैं फ्रॉम द कंट्री वर अगेंस्ट द डिसीजन बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड अटैक्ड द माइनॉरिटी इंडिविजुअल्स इन प्रोटेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन। This paper, so beta there is some paper, there is some paper regarding this, ये तो कॉमन सेंस लग गया आपको क्योंकि पेपर और क्या बात कर रहा है। ठीक है, strives to highlight the impact of critical race theory in American societies। अभी काम कर लेते हैं, इसके सारे कीवर्ड्स को एक बार, ठीक है, एक हाईलाइट कर देते हैं। तो दिस इज ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल रेस थियोरी, it is talking about critical race theory, it is talking about racial discrimination। ठीक है, यूएसए के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, it is talking about, ठीक है, बाहर के लोग कहाँ गए, slaves। ठीक है, slaves वो थे, white natives उनके खिलाफ थे। ठीक है, minorities के बारे में बात हो रही है, and there is a paper that is highlighting impact। चलो इसी के साथ ऑप्शंस देख लो। अभी ये बताओ लास्ट सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठेगा, आप बताओ। प्लीज डोंट फॉरगेट, प्लीज डोंट फॉरगेट, आपका लास्ट, सेकंड लास्ट सेंटेंस क्या था।
तो ओवरऑल थीम भी सेकंड लास्ट सेंटेंस पे ध्यान देके ऑप्शंस को एलिमिनेट करो यूजिंग रेड फ्लैग्स। चलो अभी बेस्ट वे से काम करते हैं, आप पॉज कर लो वीडियो को, आप आंसर लगा लो, फिर अनपॉज करके देखो, तब तक आगे बढ़ते हैं थोड़ा धीरे धीरे। चलो बेटा एक बार फिर से पैराग्राफ पे आ जाओ। लुक एट योर हाइलाइट्स। क्रिटिकल रेस थियोरी है, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, माइनॉरिटी वाइट नेटिव्स पेपर हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल रेस थियोरी। ना ऑप्शंस देख लेते हैं, और ऑप्शंस में खाली अभी उसके बाद ना मिसिंग सेंटेंस जो है लास्ट सेंटेंस should go with the second last sentence, should go with the overall theme of the passage. This is also important, ये भूलना मत। चलो ये मैं हटा देता हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। Now first option, the goal of critical race theory is to expose and challenge the ways in which racial discrimination is good, intertwined with the legal system and other social institutions। बेटा अभी ये देख लो, ये कहीं आया है पैसेज में? तो ये कंक्लूजन हो सकता है उतने जितने का जितना हमने लिखा है? नहीं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द लीगल सिस्टम एज अ होल, वी आर नॉट। अच्छा चलो, इवन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ लीगल सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट की बात आ रही है, माना माना माना, आई अग्री, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात तो नहीं आ रही है। एलियन, दिस ऑप्शन इज एलियन। ये मैं लिख रहा हूं ताकि जब आप पढ़ो मेरे नोट्स को आपको समझ में अमित सर ने एलिमिनेट क्यों किया है, तो रहने दो। चलो फर्दर मोर, ओके ओके, क्रिटिकल रेस थ्योरी ओके aims to empower and give a voice to marginalized community, ये तो दिया है, ठीक है, minority communities and promote social justice। this is looking good, this is looking good, कीवर्ड से मैच भी कर रहा है एंड कंक्लूड भी कर रहा है। और अच्छा फर्दर मोर मतलब इट इज कंटिन्यूइंग। चलो आ जाओ। एडिशनली critical race theory is an important tool for understanding and addressing racial inequality and discrimination। रुको अभी, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन लेट्स गो बैक एंड चेक द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है भाई, हमारे इसमें कीवर्ड्स ही मिट गए, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो है, रेसिज्म भी है, ठीक है। इनइक्वालिटी किधर है? इनइक्वालिटी नहीं है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म बेटा डजंट इक्वेट टू रेशियल इनइक्वालिटी, और ये थोड़ा चेंज हो गया, एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो दैट इज वाई दिस ऑप्शन, देख अभी देख रहे हो कैसे डिस्टॉर्ट, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मतलब कि ट्विस्ट करना, कहानी में ट्विस्ट। बी वेरी केयरफुल बेटा, ये कैट एग्जाम है, निकल गया ये ऑप्शन। मोर ओवर, ठीक है, इट इज क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज दैट क्रिटिकल रेस थ्योरी इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड, ओ हो, with new research and perspectives continually being added। बेटा अभी ये ऑप्शन हो गया बहुत ही ज्यादा ब्रॉड, बहुत ही ज्यादा जेनेरिक, एंड इसमें एक भी कीवर्ड्स नहीं आया, एक भी कीवर्ड नहीं आया। देखा आपने, ऑब्वियसली ना माइनॉरिटीज, ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ना वाइट नेटिव्स, ये तो खाली कुछ और ही भलता ही ले गया। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। डिड वी अंडरस्टैंड? डिड वी अंडरस्टैंड? समझ आया? समझ आया, ठीक है। तो ये डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन एक एक ऑप्शन का मैंने आपको दे रखा है, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, डेफिनेटली रीच आउट टू मी। चलो पीपल आगे बढ़ते हैं। हाउ मच डिड यू गेट द फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट? अगर करेक्ट आया है तो जाके एक दिल लगाओ कमेंट सेक्शन में। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, लेट्स कंटिन्यू फुल जोश में, ठीक है। तो बेटा वापस से लास्ट सेंटेंस निकला हुआ है, ये पैसेज है, हमको इस पे भरना है। एक ही स्लाइड पे सारे ऑप्शंस भी है, मैं हट रहा हूं, आप म्यूट करके करो या जैसे भी करो, सॉल्व करो। स्पीकिंग अबाउट हीरोइज्म फ्रॉम द एंगल्स ऑफ कंटेम्पररी, ठीक है। तो बेटा कंटेम्पररी मतलब के करंट, आजकल का, ठीक है। फिलॉसफी वी कैनॉट बट डील विद एंशिएंट ग्रीक्स, ठीक है। तो बेटा ये अभी मतलब समझ लो, वी कैन नॉट बट डील का मतलब क्या है? वी हैव टू, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक्स, दे आर फिलोसफी एंड द रोल, तो देखो ग्रीक्स है, उनकी फिलोसफी है फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स। डॉक्ट्राइन्स मतलब आइडियोलॉजी, वो लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। विच इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द लाइव्स ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स बट ऑल्सो मॉडर्न टाइम्स। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट कंटेम्पररी फिलोसफी, ये दो बार आया, ठीक है,
was highly influenced by Greek philosophical schools which underlined modern trends in the academic discipline. ठीक है, तो academic discipline मतलब कि teaching, वो लोग जब पढ़ते थे ना तो काफी philosophy करते थे. That is why the role of different Greek philosophers cannot be overestimated. मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है. अभी आप मेरे को बताओ, लाइव चैट में आंसर ऑप्शन लगाओ, ए बी सी और डी में इसमें कौन सा बैठेगा. बहुत आसान है. कम ऑन एवरीबॉडी. लगा लिया आंसर? ठीक है. सो अगर इफ नॉट, पॉज द वीडियो, आप आंसर लगाओ, मैं आगे बढ़ता हूं. आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1. बहुत आसान है. देखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी बहुत आसान है. ग्रीक फिलोसफी इज आउटडेटेड, ओ भाई, एंड हैज नो रेलेवेंस. आई हाय हाय, दिस इज क्या? कॉन्फ्लिक्टिंग टोन. ऑपोजिट बोल रहा है, ऑपोजिट बोल रहा है. यहां पे आपने सब अच्छा 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 बोला है, वो उसके खिलाफ बोल रहा है. हटाओ. ग्रीक फिलोसोफर्स वर नॉट हीरोइक. ऑपोजिट टोन. भाई दे वर हीरोइक 100%. ठीक है, हीरोइज्म मतलब दे स्पोक अबाउट हीरोइज्म, तो ये गलत है. द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी ऑन द ग्रीक फिलोसफी कंटेम्पररी फिलोसफी, जो 2 बार आया है. अमित सर ने आपको बोला 2 बार आया है. 2 बार आया तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी लिख लो, शॉर्टकट है. ठीक है. कैन नॉट बी डिनाइड, मतलब ये तो बहुत बढ़िया है. ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रीक फिलोसफी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हीरोइज्म. हे भगवान, ऑपोजिट है. तो ये तो बड़ा आसान था सर. इन सारे मद्देनजर रखते हुए एक ही आंसर ऑप्शन बचा, दैट इज आंसर ऑप्शन सी. अगर किसी को नहीं समझा है बेटा, क्विकली गो थ्रू द आंसर्स. ठीक है. सो ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे, डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन आपके पास है. एक एक ऑप्शन का आई हैव टॉट यू ऑल, डोंट वरी. अगर आपको मेरा टीचिंग नहीं समझ रहा है तो ये नोट्स पढ़ के आपको 100% समझेगा. लेट्स कंटिन्यू. आ जाओ, अगला सवाल. ठीक है, फिर से लास्ट सेंटेंस मिसिंग है, ये पैराग्राफ है और ये ऑप्शंस है. आई एम रीडिंग विद यू ऑल, बट अगर आपको चाहिए तो म्यूट करके आप सॉल्व कर लो. इन सम वेज फ्रॉइड कैन बी रिगार्डेड एज मॉडर्न हॉबिजियन. तो देखो बेटा, अभी ये तो बोथ ऑफ देम आर पीपल, दोनों हमारे भैया लोग हैं, फ्रॉइड एंड हॉबिज. लेकिन हॉबिजियन मतलब के लाइक उसके जैसा. ठीक है, उसके जैसा है वो. चलो. हॉबिज हैड इंसिस्टेड दैट एट बॉटम ह्यूमंस आर सैवेज ब्रूट्स, मतलब के evil, whose natural impulses would inevitably मतलब obviously, ये तो होगा. ठीक है बेटा, थोड़े वर्ड्स के मीनिंग जानो प्लीज. लीड टू मर्डर, टॉर्चर, पिलेज मतलब के थेफ्ट, चोरी करना. दैट इफ लेफ्ट अनचेक्ड. टू कर्ब दिस बीस्ट, कर्ब मतलब के कंट्रोल. ठीक है. within they entered into a social contract in some distant. social contract मतलब के an arrangement. ठीक है, तो ये सब मना करने के लिए उन्होंने बनाया. एंड सबॉर्डिनेटेड देमसेल्व्स, सबॉर्डिनेट मतलब के जूनियर बन जाना. ठीक है, देमसेल्व्स टू अ लार्जर सोशल यूनिट, द स्टेट. तो अभी तक क्या समझा हमने कि ना इंसान लोग ना बहुत ज्यादा ईविल है, चोरी चकारी मर्डर सब करते हैं. लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए इंसानों ने क्या किया, साथ में मिलकर ना स्टेट बनाया, गवर्नमेंट बनाया. हॉब्स, like Hobbes, Freud regarded the basic human instincts as a seething cauldron. ओए होए. तो बेटा seething cauldron मतलब के hot pot, एकदम उबलता हुआ vessel of pleasure seeking that blindly strives मतलब के struggles, मतलब ह्यूमन लोग को ना मजा मस्ती करने का है, चोरी चकारी करने का है, पार्टी करने का है, और ग्रेटिफिकेशन का मतलब है satisfaction. They just want everything of theirs to be satisfied regardless of the consequences. ये तो बेटा तुम हो, ये तो हमारी लाइफ स्टोरी आ गई कि आज मजे कर लेते हैं, आज रील्स देख लेते हैं, कल को देखा जाएगा एग्जाम कैसे जाएगा. सॉरी, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट ये पैसेज ये बोल रहा है, इसीलिए इंसानों ने स्टेट बनाया.
अभी मेरे को बताओ इनमें से कौन सा, ठीक है, बहुत क्लोज ऑप्शंस है, फुल वोकैबुलरी का आपका टेस्ट है, यहाँ पे बैठेगा। ऑल द बेस्ट, ट्राई इट। चलो, तो अभी थोड़े वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। सैविज 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 सब में कॉमन है। म्यूनिफिसेंट, ह्यूमन नेचर हैज टू बी अनरिस्ट्रेन्ड बाय सिविलाइजेशन, हैज टू बी, ठीक है। तो बेटा ये थोड़ा अभी वियर्ड, अगर आपको म्यूनिफिसेंट का मतलब भी नहीं पता है तो यहाँ पे ना अनरिस्ट्रेन्ड वर्ड गलत है। रिस्ट्रेन मतलब के कंट्रोल, अन मतलब के नॉट, तो नॉट कंट्रोल बाय सिविलाइजेशन इज अपोजिट, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, स्टेट इज टू कंट्रोल, सोशल यूनिट द स्टेट इज टू कंट्रोल जूनियर, तो ये ऑपोजिट हो गया, इसीलिए ये नहीं बैठेगा, ठीक है। वैसे म्यूनिफिसेंट भी एक पॉजिटिव वर्ड है। दिस सैविज एक्टिविस्टिक ह्यूमन नेचर हैज टू बी अनफेटर्ड बाय सिविलाइजेशन, वापस से ऑपोजिट है, क्योंकि अनफेटर्ड मतलब नॉट कंट्रोल्ड, ये भी गलत है। भले ही आपको एक्टिविस्टिक का मतलब नहीं पता, बेटा आपको एक वर्ड का मतलब तो पता करना ही पड़ेगा, या तो अनफेटर्ड या दिस थिंग। चलो, फेटर मतलब के टाई, अनफेटर्ड मतलब के फ्री, कैसे वर्ड्स पता करोगे, अमित सर बार बार क्या बोलते हैं, वर्ड पावर मेड इजी, vocabulary.com, डोंट फॉरगेट। चलो, दिस सैविज सेल्फिश, आहा, ह्यूमन नेचर हैज टू बी टेम्ड बाय सिविलाइजेशन, आई लव इट, आई लव इट, ठीक है। सेल्फिश तो ह्यूमंस हैं क्योंकि खाली खुद का देखते हैं, मजा मस्ती मारते हैं। टेम्ड मतलब कि कंट्रोल, भाई थोड़ा तुम होश में रहो, गुड है, दिस इज गुड। लास्ट, दिस सैविज परमिएटिंग ह्यूमन नेचर, परमिएटिंग मतलब कि ना स्प्रेड होना, जैसे कि कोविड-19 परमिएटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, बेटा ह्यूमन नेचर जो है वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, ह्यूमन नेचर जो है वो गलत है, हैज टू बी टेम्ड बाय द सिविलाइजेशन, ये एक वर्ड की वजह से, वरना ये ऑप्शन बड़ा क्लोज था, गलत है आंसर ऑप्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ए और बी तो ऑपोजिट हो गए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कंट्रोल ना कि नॉन कंट्रोल। बी गलत है क्योंकि परमिएटिंग ह्यूमन नेचर नहीं है, ह्यूमन नेचर सैविज, सेल्फिश, प्लेजर सीकिंग, ये सब कुछ है, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मैंने आपको आंसर चॉइस में मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स भी बता दिए हैं ताकि मेरे बच्चे स्ट्रगल ना करें, तो इतना भी मैंने आपके लिए कर रखा है बेटा, प्लीज रेफर टू द नोट्स, और नहीं समझ में आए डाउट्स पूछो, डीएम करो मेरे को, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। चलो, 3 सवाल हो चुके हैं। हाउ मच डिड यू स्कोर? इफ यू स्कोर्ड फुल मार्क्स, जाके 3 दिल लगाओ, इफ यू स्कोर 2 आउट ऑफ 3 2 दिल लगाओ, 1 आउट ऑफ 3 1 दिल लगाओ, एंड इफ यू डिड नॉट, ब्लैक दिल लगाओ, 0 आउट ऑफ 3, नो प्रॉब्लम, जाओ कमेंट सेक्शन में दिल लगाओ, ठीक है। चलो पीपल, लेट्स कंटिन्यू, फुल जोश के साथ, वी आर हैविंग फन, लेट्स कंटिन्यू। ओके, ये मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, ये आप पढ़ोगे, सॉल्व करके आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी जाओ। बता दें आंसर या और टाइम चाहिए आपको? चलो, सो बेटा आप पॉज करके सॉल्व कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल है, आई कंटिन्यू, ठीक है। सो नाउ आपने देखा कि नॉर्मल डॉग्स के साथ क्या होता है, एंड देन देर इज दिस अदर ग्रुप, सेकेंड ग्रुप ऑफ डॉग्स, कुछ करते ही नहीं है, दे डू नॉट लुक फॉर एस्केप, दे सिंपली गिव अप, दे सिंपली गिव अप, ठीक है, लाई डाउन, विम्पर, विम्पर मतलब क्राई, एंड एक्सेप्ट देयर फेट, मतलब क्या हुआ, व्हाट हैव दे बिकम, हेल्पलेस, डेस्परेट, यूजलेस, होपलेस, बस उसी पे आंसर बेस्ड है आपका। तो बेटा देखो, डेस्परेट मतलब के somebody who wants to escape, somebody who wants to मतलब यू नो चेंज, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो दे कांट बी डेस्परेट। यूजलेस नहीं कर सकते बिकॉज लिविंग बींग्स है, तो यूजलेस नहीं हो सकता। अभी ये बताओ हेल्पलेस और होपलेस में से कौन सा आपको यहाँ पे बैठेगा? डो नॉट फॉरगेट हम डॉग लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो डोंट बी अ क्या पेट पर्सन राइट नाउ, एंड यू नो डॉग्स के हिसाब से सोचो जरा प्लीज, आंसर का हिंट वही है, सोच लिया? दिखा दे आंसर।
चलो, तो बेटा होपलेस नहीं होगा, बिकॉज डॉग्स आर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग होपलेस। होपलेस मतलब कि जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है, वो ह्यूमन क्वालिटी है। हेल्पलेस, यस, कैसे बता सर हेल्पलेस? हेल्पलेस मतलब दे हैव एक्सेप्टेड, दे लाई डाउन, दे गिव अप। इसका मतलब क्या है? दे हैव बिकम एब्सोल्युटली हेल्पलेस। पीपल, इज दिस मेकिंग सेंस? समझ में आया? ये समझ में आया? मैंने आंसर एक्सप्रेशन दे रखा है, प्लीज पढ़ लेना, बट आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, चलो पीपल लेट्स कंटिन्यू। अभी न्यू पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया, खाली ओल्ड पैटर्न नहीं करेंगे, सो न्यू पैटर्न भी करेंगे। सो बेटा अभी ये वाला एक सेंटेंस है, आपको ये बताना है ये सेंटेंस 1 में बैठेगा, 2 में बैठेगा, 3 में बैठेगा, या तो 4 में बैठेगा। माय ओनली हम्बल सजेशन इज, आप इसको जहां पे भी बिठाओ, अगर आपने इसको 1 में बिठाया तो बेटा पहले और बाद में पढ़ो, इट शुड फिट ओवरऑल थीम, एंड पहले और बाद में। 2 में बिठाया, पहले और बाद में एक बार पढ़ लो, एंड 3 एंड 4 जो भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कैन शुड वी रीड टुगेदर? चलो चलो, वील रीड टुगेदर, आ जाओ। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप बाय कैरल ड्वेक, वो दीदी है। पोजिट्स, बेटा पोजिट्स मतलब के स्टेट, इट स्टेट्स दैट, वो बताता है that intelligence and abilities can be developed through effort, persistence and learning from challenges। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, ये एक सेंटेंस है। अभी बताओ यहाँ पे कहाँ पे बैठेगा, तो एक बार पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। Psychology is a diverse field that encompasses the study of human mind, behavior, emotional processes over the। अभी देखो ये यहाँ पे आ सकता है क्या? ये यहां पे आ सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। आपने साइकोलॉजी के बारे में बात की है और सडनली आप ग्रोथ माइंडसेट ले आओगे क्या? नहीं, 1 में नहीं आ सकता, क्योंकि वो सेंटेंस के बाद 1 अजीब लग रहा है, तो 1 को हटाओ, बढ़ते जाते हैं। ओवर द इयर्स न्यूमरस थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैव इमर्ज्ड ऑफ व्हाट? ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ईच कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब के थिंकिंग। ठीक है, अभी 2 में आ सकता है, ये 2 में आ सकता है, हाँ आ सकता है सर, क्विज में तो डाल के देखो, पर आगे वाला सेंटेंस देखो, यहां पे आपने बोला न्यूमरस थियोरीज, न्यूमरस थियोरीज। नेक्स्ट क्या है? वन इन्फ्लुएंशियल थियोरी, थियोरी थियोरी, तो 2 में नहीं आ सकता, क्योंकि वो 1 से कंटिन्यूएशन है, तो बेटा बी केयरफुल। ठीक है, वन थियोरी इज अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स विच पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स मतलब के स्टेट्स that individuals are motivated by a series of hierarchical, hierarchical मतलब order needs ranging from physiological, physiological मतलब के body, रोटी कपड़ा मकान, to self actualization, self actualization मतलब higher needs। ठीक है, अभी 3 में आ सकता है सर। 3 में देखो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट डेवलप पोजिट्स दैट। अभी अभी आपने पहले आपने साइकोलॉजी के बारे में बात की, न्यूमरस थियरीज के बारे में बात की, अब्राहम मैस्लो भैया के थियरी के बारे में बात की, उसके बाद आपने ना बेटा यहां पे कॉग्निशन वर्ड के बारे में बात की, एंड कॉग्निटिव, कॉग्निटिव आ गया। ठीक है, तो ये भी अलग है। अभी कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑन द अदर हैंड मतलब के यहां पे देयर इज अ ट्रांजिशन वर्ड। तो अभी तक यू वर टॉकिंग ऑफ साइकोलॉजी, थियोरीज ऑफ साइकोलॉजी, अब्राहम मैस्लोज, नाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग क्या? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, सो बेटा बीच में कैरल दीदी नहीं आ सकती है। इज एन अप्रोच दैट इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेसेस। बेटा देखो मेंटल वर्ड, देखो मेंटल, मेंटल वर्ड है यहां पे, इंटेलिजेंस है एंड एबिलिटीज है। ठीक है, such as problem solving, memory and perception। that means ये 4 में तो आ सकता है, 4 में तो आ सकता है, क्योंकि आपने उसके पहले इसको इंट्रोड्यूस किया है, उससे रिलेटेड वर्ड्स बोले हैं, एंड उसका ये एग्जाम्पल है। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन डी। समझा? समझा? डिड वी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो बेटा वंस अगेन डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेना। मैंने आपको पूरा इसमें समझा दिया है, मैंने आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके ये भी समझाया कि किस बेसिस पे 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं, 3 नहीं एंड 4 नहीं। इन केस 1 एंड 2 तो आई होप क्लियर है, 1 एंड 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 में भी हो नहीं सकता है, बिकॉज कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है वो ये सेंटेंस में है,
और उसका एग्जाम्पल ये है बेटा। वंस अगेन हमारे पैरा जंबल्स की बात को याद करो, जहां पे पहले हम फैक्ट देते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं, नॉट उल्टा। तो पहले फैक्ट आएगा फिर एग्जाम्पल, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, चलो मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक एक ऑप्शन समझा दिया है, इस पे कंफ्यूज प्लीज मत होना। एंड पीपल एक और, कम ऑन, वी आर हैविंग टू मच फन, एक और सॉल्व करते हैं। तो अभी ये सेंटेंस है, आपको मुझे बताना है 1 में या 2 में या 3 में या तो 4 में। कम ऑन पीपल, टेक इट अवे। बहुत आसान है, आप खुद से करो ये। मैं एक हिंट दे देता हूं, मेरे से रहा नहीं जा रहा, सो सॉरी। दिस इवेंट मतलब लुक फॉर एन इवेंट, खत्म कहानी। चलो तो अभी आई कंटिन्यू, आप पॉज करके यहाँ सॉल्व कर लो या मेरे साथ सॉल्व करो। तो ऑब्वियसली दिस इज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री में क्या क्या इनोवेशंस हुए, द सिल्क रोड। तो बेटा ये एक इवेंट नहीं है, मैं आपको खाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। सिल्क रोड से क्या क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हुआ। अच्छा उस तो अभी यहाँ पे ये दिस इवेंट यहाँ पे नहीं आ सकता है, बिकॉज दिस इवेंट हैज टू रेफर टू एन इवेंट, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। ओ भाई दिस इज गुड, दिस इज गुड, क्योंकि ये एक इवेंट है इन द 15th सेंचुरी लेड टू दिस 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 दिस। ठीक है, तो टू एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि दिस इवेंट कैन रेफर टू प्रिंटिंग प्रेस। क्यों? ग्लोबल एक्सप्लोरेशन, एज ऑफ डिस्कवरी, एंड देखो दोनों आ रहा है। ग्लोबल एक्सप्लोरेशन बिकॉज सिल्क रोड उसके पहले आ गया, ठीक है। एज ऑफ डिस्कवरी, ट्रैवल ट्रेड है उसके पहले आ गया, तो अच्छा लग रहा है। इन द 18th-19th centuries इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बेटा रेवोल्यूशन इज नॉट एन इवेंट, बिकॉज इवेंट मतलब एक चीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम अग्रेरियन टू इंडस्ट्रियलाइज अर्बन सेंटर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज एंड लाइफस्टाइल्स। अच्छा ऊपर से लॉजिक देखो, 18th 19th 20th, मतलब 3 में नहीं आ सकता, 3 में नहीं आ सकता, कंटिन्यूएशन है, ठीक है। 20th सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस। अच्छा अभी 20th सेंचुरी के बारे में बात हो रही है, 20th सेंचुरी मतलब कि इवेंट नहीं हो सकता है, सो 4 में नहीं आ सकता, 4 में नहीं आ सकता है, दैट मीन्स खाली 2 में आ सकता है। वाई सर? बिकॉज इट इज रेफरिंग टू इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, दैट वन थिंग वॉज वेरी क्रिटिकल, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। समझा? डिड वी अंडरस्टैंड? ठीक है, तो बेटा एक ये प्लीज पढ़ लो। और अभी तक हम लोग 6 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, नॉट बैड, दैट इज अ लॉट फॉर अ लाइव क्लास। जाके कमेंट सेक्शन में ये बताओ हाउ मच डिड यू स्कोर आउट ऑफ 6? 6 तो 6 दिल, 5 तो 5 दिल, एंड 4 3 2 आई, जो भी, बट प्लीज लेट मी नो। चलो सो आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन, यू कैन रीड इट, यू आर फ्री टू रीड इट, आराम से इसका पीडीएफ आ जाएगा। एक सवाल होमवर्क का सवाल एज पर हमारा प्रथा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू विल सॉल्व इट। यहाँ पे लास्ट सेंटेंस मिसिंग है, यू विल फिल इट। सबके सब जाके कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क का आंसर लिखेंगे और चेक भी कर लेंगे, क्योंकि पीडीएफ जो आएगा उसमें आंसर दिया हुआ है। एंड यू विल लेट मी नो डिड यू गेट होमवर्क करेक्ट और होमवर्क इनकरेक्ट, खाली ये लिख के आना, मुझे बहुत खुशी होगी। बेटा टीचरों से बात करोगे तो सीखोगे यार, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने आज का दिन? हमने आपको पैरा कंप्लीशन के बारे में ये सारी चीजें सिखाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे निकाले, हाउ डू वी एलिमिनेट, एंड ऑफ कोर्स वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन जहां पे वी हैव यूज्ड ऑल ऑफ आवर थ्योरी। Okay, I am having too much fun in the CAT Essentials batch. Cannot wait for more awesome videos to come up. ठीक है बेटा, comment section में मुझसे बात करना, मुझे ये बताना did you enjoy the video, what other videos do you want Amit sir will create and get। आपके मेरे को pain points बताओ, आपके weak areas क्या है specifically when it comes to VARC, ठीक है। Until we meet again next time, please take care, please stay safe. This is Amit sir signing off.